हेलो गाइस, वेलकम टू द वीसी विथ दर्पण। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और इसके यूज़ क्या क्या हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता है क्या, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए कि बुक इस तरीके से अरेंज किया है, कुछ इस तरीके से बुक अरेंज किया है। तो हमें अगर मान लीजिए ये वाली बुक निकालनी है, ये वाली बुक हमें रीड करने के लिए निकालनी है, तो ये बुक निकालने के लिए हमें बाकी ऊपर जितनी भी बुक्स रखी हुई है उसको हटानी पड़ेंगी। तो हमारा क्या होगा, ये देखेंगे तो अच्छा वे नहीं है, क्योंकि हमें इन सारे बुक को हटाना पड़ रहा है, इसके बाद हम इस बुक को रीड करने के लिए ले पाएंगे। अगर बुक को हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें और हमें ये वाली बुक चाहिए रीड करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, किसी भी बुक को डिस्टर्ब नहीं करना होगा और ये वाली बुक जो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया हमारा कि डेटा को हमें क्या करना है कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि जब हमें ज़रूरत पड़े कि प्रोसेसिंग के लिए, तो हम डेटा को आसानी से रिट्रीव कर पाएँ। तो इसका डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली हम देखेंगे कि डेटा को कैसे स्टोर किया जा सकता है, कितने अच्छे तरीके से हम स्टोर करें कि जब जिस प्रकार का डेटा होगा ज़रूरत के हिसाब से उसको हम आसानी से रिट्रीव कर पाएँ। रिट्रीव मतलब कि अगर डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर है, मान लीजिए एक फ़ोटो आपका यहाँ रखा हुआ है और एक आपने फ़ोटो यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज फाइल मान लीजिए फ़ोटो यहाँ रखा हुआ है, तो हमें इस वाली इमेज की ज़रूरत पड़े तो बिना और किसी को डिस्टर्ब किए हम इस इमेज को जो है कि कितनी आसानी से रिट्रीव कर पाएँ प्रोसेसिंग के लिए इसको। तो हमारा ये होता है डेटा का मतलब, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइज करना डेटा को, इसकी डेटा को ऑर्गेनाइज करना इसकी प्रोसेसिंग के लिए, रिट्रीविंग के लिए और स्टोर करने के लिए। और डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा आता है वो लगभग जो एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, हर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। तो चलिए एक डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स को देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हमारा जो होता है बेसिकली वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक हमारा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब जो डेटा हमारे होते हैं इसमें सिक्वेंसली अरेंज होते हैं, डेटा हमारे एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। सीक्वेंसली का मतलब जैसे एक के बाद एक, अब आसानी से इसको जब रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं तो हमारा एक सीक्वेंस में चलता है इसमें डेटा। और नॉन लीनियर में क्या होता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। तो नॉन लीनियर में इनका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता है डेटा का। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप्स के हमारे होते हैं कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डायनेमिक। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर इसको क्यों बोलते हैं, इनका जो मेमोरी साइज है फिक्स होता है। मतलब अगर हमें मान लीजिए हमें 10 एलिमेंट स्टोर करना है तो हम 10 एलिमेंट का एक एरे डिक्लेयर कर देंगे, कुछ तरीके से एरे होता है। एरे हमारा क्या होता है, एरे हमारा सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे हमें मान लीजिए नंबर स्टोर करना है तो हम बस उसमें नंबर ही स्टोर करेंगे, दूसरा कोई हम वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें नेम स्टोर करना है, अल्फ़ाबेट स्टोर करना है तो अल्फ़ाबेट ही स्टोर करेंगे, उसमें दूसरा कोई नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो एरे हमारा सिमिलर टाइप एलिमेंट का कलेक्शन होता है, इसकी जो हम लेंथ पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो उसका लेंथ वही रहेगा। तो इसको इसलिए स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका जो है कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको एक्सेस करना आसान होता है, जब क्योंकि इसको हम ऐसे समझते हैं, जब हमें पता है कि कोई चीज़ बस इतनी ही बड़ी है, हमें कोई मान लीजिए कोई सामान ढूंढना है एक रूम में, हमें पता है रूम इतना ही बड़ा है किसी घर में कि ये रूम चार घर का ही ये रूम है, तो सामान को हम आसानी ढूंढ पाएंगे, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें, इसके बाहर वो कहीं नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो है कि एक्सेस का जो है आसान होता है। और बात आती है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की, तो ये वेरिएबल लेंथ के होते हैं, इनका जो है मेमोरी साइज वो फिक्स्ड नहीं होता है, इनको ज़रूरत के हिसाब से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा इनका एक्सेस जो इनके डेटा का होता है वो आसान नहीं होता है। मान लीजिए कि जो अब हम ये 4 रूम में ढूंढ रहे थे सामान, अब ये रूम का कुछ पता नहीं है कि रूम कितना भी बड़ा हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से, तो कोई सामान ढूंढना होगा तो इसलिए ढूंढने में इतना आसान नहीं होगा हमें।
थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ढूंढने में। लिंक लिस्ट होता हो गया हमारा। लिंक लिस्ट क्या होगा? लिंक लिस्ट हमारा होता है कि जैसे नोड बोलते हैं इसको नोड बोलेंगे पूरे को। इसमें दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक में हमारा होगा डेटा हो गया, दूसरे में क्या होगा? एड्रेस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? डेटा या एलिमेंट। डेटा या इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या होगा? एड्रेस। एड्रेस किसका होगा? हमारा नेक्स्ट नोड का। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। इसका 2000 मान लीजिए 1010 है ऐसा करके। और अगला होगा हमारा जैसे एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का मतलब कि जो हमारा अगला नोड होगा उसका एड्रेस इसमें यहाँ पे स्टोर रहेगा। इसमें डेटा और इसका फिर ये अगले का स्टोर करेगा। कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा? ये लिंक लिस्ट होता है। और इसके बाद आता है हमारा स्टैक आता है थर्ड टाइप में, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में। स्टैक हमारा क्या होता है? स्टैक हमारा क्या होगा? स्टैक हमारा समझने के लिए समझ लेते हैं कि जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर हमारा क्या होगा? जिस तरीके से हम प्लेट रख रहे हैं एक के ऊपर एक, तो ये हमारा क्या होगा? स्टैक का एग्जाम्पल है। समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्टैक का कि इसमें टेबल में क्या होगा? जो प्लेट हम सबसे पहले रखेंगे वो हमारा सबसे लास्ट में उसको हम उठाएंगे, और जो सबसे लास्ट में रखेंगे वो सबसे क्या करेंगे? हम सबसे पहले उठाएंगे उसको। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो डेटा स्ट्रक्चर। जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया उसको सबसे पहले उठा रहे हैं। या तो फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो, कि मतलब जो हम सबसे पहले प्लेट रख रहे हैं उसको हम सबसे लास्ट में उठाएंगे। अब हमारा आएगा इसी तरीके से क्यू होता है। क्यू को समझने के लिए मान लीजिए टिकट हम लेने जाते हैं कहीं मूवी काउंटर पे या रेलवे स्टेशन पे, तो टिकट क्या होता है? पहला, दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, इस तरीके से जो आते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है? ये हमारा क्यू क्या होता है? ये हमारा इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले पाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसको बोलते हैं। या तो फिर लास्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट में आएगा उसे लास्ट में सबसे मिलेगा डेटा का एक्सेस। तो इस तरीके का ये डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। और उसके बाद आएगी जब बाद नॉन लीनियर वाली आएगा, नॉन लीनियर पार्ट आएगा। नॉन लीनियर हमारा ट्री होता है और ग्राफ होता है। ट्री का हमारा कुछ हम इस तरीके से ट्री को क्रिएट करते हैं, जैसे ये हो गया, इसके साथ में जो हमारा नोड्स हो गए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। इसको सबसे जो मेन होगा उसको हम पेरेंट्स नोड बोलते हैं, और इसके जो ये बाकी जो नोट्स रहेंगे इसके चाइल्ड्स नोट रहेंगे, चाइल्ड नोट्स बोलेंगे उसको। तो ये हमारा ट्री हो गया। और ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ हमारा जैसे एक एलिमेंट हो गया ए, बी, सी, डी, एक दूसरे से किस प्रकार से सब जुड़े हैं, ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा। कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्री हो गया और ये हमारा ग्राफ हो गया। इन सबको हम बारी बारी से एक एक को समझेंगे आगे चल के आराम से, एक एक टॉपिक को। जैसे एरे क्या होता है, एरे का क्या क्या यूज है, और रियल लाइफ में क्या इसके यूज हैं, और उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, सॉर्टिंग कैसे की जाती है, सॉर्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, लिंक लिस्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ये हमारा BCA, अगर ये बनारस या UP की बात करें तो ये BCA हमारा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप आगे सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं या टीचिंग में भी टीचिंग का मतलब रिसर्च के लिए भी जाना चाहते हैं, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है वो काफ़ी मायने रखता है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? जैसे एप्लीकेशंस के लिए मैं बता दूं आपको कि जैसे हम ब्राउज़र की जो हिस्ट्री स्टोर करते हैं, इसके अलावा हम जैसे हमने जो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें रीडू या अनडू का जो ऑप्शन होता है, इसके अलावा हो गया हमारा इमेज प्रोसेसिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस तरीके की तमाम एग्जाम्पल हैं। लगभग देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी जो सारे सॉफ्टवेयर हैं उन सब में डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।